अब आर्टिकल 8.10 है जिसमें रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है फॉर द इंटीग्रल x रेज़ टू पावर n sin mx dx। तो इसमें दो फंक्शंस हैं, इसमें हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, इसी को लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव करने से इसकी पावर कम हो जाएगी। तो लेट इसको हम आई एन लेकर के, तो आई एन की वैल्यू हमारे पास बन गई x रेज़ टू पावर n एज इट इज़। इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन का होता है माइनस में cos mx और डिवाइड में ये m आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और ये आपके पास इंटीग्रल ये एज इट इज़ आएगा dx। ये तो बन गया माइनस में x रेज़ टू पावर n cos mx बाई में m और ये प्लस में n कांस्टेंट m कांस्टेंट, इंटीग्रल x रेज़ टू पावर n माइनस 1 cos mx dx। अभी देखिए पावर तो कम हो गई, लेकिन यहाँ पर ये साइन था, ये कोस बन गया, तो इसका मतलब हमें एक बार इंटीग्रल और करना है इसका। तो ये माइनस एक्स रेज़ टू पावर n कोस एम एक्स बाई में m प्लस में n बाई m, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये साइन में आएगा एम एक्स और बाई में m, माइनस में इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस में 2 और इसका इंटीग्रल साइन एम एक्स बाई में m dx। तो ये बन गया माइनस में x रेज़ टू पावर n कोस एम एक्स बाई m, इसमें इस m को फिर बाहर ले आएंगे तो प्लस में n बाई m स्क्वायर हो गया और ये x रेज़ टू पावर n माइनस 1 और ये साइन एम एक्स, इसकी गुणा इससे करते हैं तो ये माइनस में n और एक n माइनस 1 और ये m और m का हो गया स्केयर, इंटीग्रल बच गया x रेज़ टू पावर n माइनस 2 और साइन एम एक्स dx। अब इसमें देखिए कि x की पावर n रिड्यूस हो गई n माइनस 2 में और ये आपके पास एज इट इज़ आया हुआ है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, यहाँ पर इसको और लिख देंगे हम। अब आर्टिकल 8.11 है जिसमें इंटीग्रल है ई रेज़ टू पावर ax साइन रेज़ टू पावर n bx dx। तो इसमें हमें n को रिड्यूस करना है, तो देखिए इंटीग्रल करेंगे इसको भी। इसमें फर्स्ट फंक्शन मानेंगे साइन की पावर n bx को, क्योंकि डेरिवेटिव करने से इसकी पावर कम हो सकती है। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव जो क्या आएगा n पावर आगे और साइन रेज़ टू पावर n माइनस 1 bx और साइन bx का हो जाएगा कोस bx और bx का हो जाएगा b, ये डेरिवेटिव आ गया। और इसका इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर x का ई रेज़ टू पावर x बाई में a और ये dx। तो दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ax साइन रेज़ टू पावर n bx और बाई में ये a माइनस में, अब इसमें कांस्टेंट बाहर निकाल देते, एक तो n है और एक ये b है और बाई में ये a है। तो इंटीग्रल बच गया साइन रेज़ टू पावर n माइनस 1 bx कोस bx और ये e रेज़ टू पावर ax dx। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हुए इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax साइन रेज़ टू पावर n bx बाई में ये a माइनस में n b बाई a। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेज़ टू पावर ax बाई a माइनस में इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी से। तो जैसे कि साइन n माइनस 1 bx एज इट इज़ और कोस का हो जाएगा फिर ये माइनस यहाँ लिख देते हैं साइन bx और इंटू b भी लिख देते हैं और प्लस में क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव जो कि आएगा n माइनस 1 साइन रेज़ टू पावर n माइनस 2 bx कोस bx और इंटू में b को यहाँ लिख देते हैं और ये एज इट इज़ कोस bx और ई रेज़ टू पावर x का इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर x बाई a और ये dx, यहाँ पर एक ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी हमें। दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ax
साइन रेज टू पावर बी एक्स बाई में ये ए माइनस में, अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा एन बी बाई ए स्क्वायर, और ये साइन रेज टू पावर एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स और ई रेज टू पावर ए एक्स। अब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस में प्लस, और ये एन बी बाई में ए इंटीग्रल माइनस बी साइन की पावर हो गई फिर से एन बी एक्स, और ये प्लस में एन माइनस वन बी साइन रेज टू पावर एन माइनस टू बी एक्स, और ये कोस स्क्वायर बी एक्स, और ये ई रेज टू पावर ए एक्स बाई में ए डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई में ए माइनस में एन बी बाई ए स्क्वायर, और साइन रेज टू पावर एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स। अब इसमें देखिए दोनों में से ना b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस में n बी स्क्वायर बाई में ये a, इस a को बाहर ले लेते हैं, ये a स्क्वायर हो गया और इंटीग्रल बच गया माइनस में साइन रेज टू पावर n बी एक्स, और यहाँ पर बच गया n माइनस वन साइन रेज टू पावर n माइनस टू बी एक्स। इसको लिख देते हैं कोस स्क्वायर को वन माइनस में साइन स्क्वायर, और ये ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स, और ये एक ब्रैकेट लगा दी हमने। दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई में ए माइनस में एन बी बाई ए स्क्वायर साइन रेज टू पावर एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस में एन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे देखिए इंटीग्रल माइनस में है ये साइन रेज टू पावर एन बी एक्स, इसमें इसको हम करेंगे पहले वन से गुणा, तो वन से करेंगे तो ये आएगा प्लस में एन माइनस वन साइन रेज टू पावर एन माइनस टू बी एक्स, और इसके बाद इसे करेंगे तो पावर एन हो जाएगी, तो माइनस में एन माइनस वन साइन रेज टू पावर एन बी एक्स, और ये ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। अब देखिए इसकी पावर भी है ना, इसकी पावर भी इनको हम इकट्ठा कर देंगे और ये अलग रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी फिर ये ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई में ये ए, और ये माइनस में एन बी बाई ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन रेज टू पावर एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स। ये तो एज इट इज़ है। इसमें अब देखिए साइन की पावर n है और ये साइन की पावर n, इसको हम इकट्ठा कर देंगे तो ये माइनस कॉमन, और ये n माइनस वन प्लस वन, ये n ही रह जाएगा माइनस का, तो प्लस में n बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल साइन रेज टू पावर हो जाएगी n बी एक्स। अब एक ये अलग बच गया, इसको लिख देते हैं प्लस में n माइनस में वन साइन रेज टू पावर n माइनस में टू बी एक्स, और ये बाद में ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। अब इनको सेपरेट करना है दोनों को, तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई में ए माइनस में एन बी बाई ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स, और ये साइन रेज टू पावर एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स, प्लस में देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये इंटीग्रल में रह गया साइन रेज टू पावर एन बी एक्स। इसको गुणा कर लेते हैं तो ये प्लस में एन माइनस वन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये इंटीग्रल में साइन रेज टू पावर एन माइनस टू बी एक्स ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पर बी रेज टू पावर एक्स है डी एक्स है, तो ये जो इंटीग्रल है ना हमारे पास, देखिए इसके बराबर है, यानी लेफ्ट साइड के बराबर है, तो इसको ना इधर ले आते हैं, तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इधर वन, और उस तरफ है ये एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा ये इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स साइन रेज टू पावर एन बी एक्स डी एक्स, ये बच जाएगा। और राइट में बच गया हमारे पास एक तो ये टर्म
एक ये साइन रेज टू पावर एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स, यहाँ पर ये टर्म उधर चली गई, सिर्फ ये टर्म बच गई, तो प्लस में एन माइनस वन और इंटू में बी स्केयर और बाई में ये ए स्केयर, और ये इंटीग्रल में साइन रेज टू पावर, इंटीग्रल में ये ई रेज टू पावर ए एक्स और ये साइन रेज टू पावर एन माइनस टू बी एक्स डी एक्स। तो देखिए इसमें से हम एलसीएम लेकर के ए स्क्वायर आएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे हम पूरे से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाता है इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स साइन रेज टू पावर एन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए हम इसे गुणा कर रहे हैं ए स्क्वायर से, तो एक तो ए ऊपर पहुंच जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं हम ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ये रह गया आपके पास ई रेज टू पावर ए एक्स और ये साइन बी एक्स माइनस में एन बी, इसमें भी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ई रेज टू पावर ए एक्स साइन रेज टू पावर एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स। यहाँ पर देखिए एन माइनस वन बी स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इंटीग्रल है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन रेज टू पावर एन माइनस टू बी एक्स डी एक्स। तो देखिए ये रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला बन गया, जिसमें कि ये पावर एन थी वो रिड्यूस हो गई एन माइनस टू में,